नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी भी ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपके साथ बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में जो नए नवोदित छात्र आए हैं समाजशास्त्र के, जिन्होंने समाजशास्त्र विषय अभी लिया है, उनके लिए मैं समाजशास्त्र की अवधारणाओं पे जो चर्चा कर रहा था उसके तहत आज आपके साथ करूंगा समाजशास्त्र के कार्य, फंक्शन ऑफ सोशलॉजी। समाजशास्त्र एक प्रमुख विषय है जो समाज की समझ विकसित करता है, समाज की जानकारी देता है, सामाजिक अवधारणाओं को बताता है। उसी के तहत समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र की अवधारणा, समाजशास्त्र का क्षेत्र, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपके साथ समाजशास्त्र के कार्य, फंक्शन क्या है समाजशास्त्र के, किस प्रकार के कार्य करता है समाजशास्त्र, समाज में क्या क्या उससे अपेक्षा की गई है। अगस्त कॉम ने 1838 में समाजशास्त्र की शुरुआत की थी। उसके बाद शनय शनय इतना ज़्यादा इस विषय में विस्तार हुआ है, आज ये एक सार्वभौमिक विषय के साथ साथ, यूनिवर्सल सब्जेक्ट के साथ साथ एक महत्वपूर्ण आयाम स्थापित कर रहा है। तो समाजशास्त्र के कार्यों को कुछ विभाजित किया गया है। पहला इसका होता है टेक्निकल फंक्शन, तकनीकी प्रकार। किसी भी समाज को पुनः स्थापित करते समय कुछ मुद्दे सामने आते हैं। जब भी समाज व्यवस्था बढ़ती है, विकास होता है, जैसे हम देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ पहले पाषाण युग था, पाषाण युग के बाद कृषि युग आया, कृषि युग के बाद औद्योगिक युग आया, और औद्योगिक युग के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स एज में समाज पहुंच चुका है। तो किसी भी समाज के पुनः स्थापित करते समय जो मुद्दे आते हैं, जो पहलू वो आते हैं, उनमें परंपरा, संस्था, वर्ग, जाति, ये तो संबंधित हैं ही। इसलिए यहाँ ये महत्वपूर्ण हो जाता है समाजशास्त्रियों के लिए कि वो समस्याओं के अर्थ को जाने और वर्तमान संदर्भ में इन मुद्दों को समझे। जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं भारतीय संदर्भ में, तो आज भी हमारे यहाँ वर्ग महत्वपूर्ण है, जाति महत्वपूर्ण है, परंपराएं महत्वपूर्ण है, रीति रिवाज महत्वपूर्ण है, नातेदारी व्यवस्था महत्वपूर्ण है, परिवार महत्वपूर्ण है। तो इन सभी के परिप्रेक्ष्य में आधुनिकता के साथ समाजशास्त्रियों को तकनीकी रूप से टेक्निकल फंक्शन क्या है समाजशास्त्र के, ये जानना बहुत जरूरी है। तो समाजशास्त्र में हम जो परंपराओं की बात करते हैं, समस्याओं के अर्थ को जानते हैं, उनको वर्तमान संदर्भ में उनका क्या महत्व है, जब इसको स्थापित करने का प्रयास करते हैं इन मुद्दों को, ये कहा जाता है, ये जो कार्य है, ये तकनीकी कार्य है, समाजशास्त्र का टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ये टेक्नोलॉजिकल फंक्शन है समाजशास्त्र का। दूसरा समाजशास्त्र का प्रकार है परिचयात्मक कार्य, इंट्रोडक्टरी फंक्शन। समाजशास्त्र न सिर्फ सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न भागों के अर्थों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करता है, तथ्य प्राप्त करता है, बल्कि उन तथ्यों के आधार पर उनकी प्रकृति और उनके नियमों को भी समाज से, जनसाधारण से अवगत कराता है। ये आप देखेंगे किसी भी विषय में ऐसा नहीं होता। अर्थशास्त्र खाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, राजनीति शास्त्र राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक का अध्ययन करता है। लेकिन समाजशास्त्र समाज के साथ साथ जुड़े हुए आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक सभी पक्षों से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करता है, उनको जनसाधारण तक पहुंचाता है, फिर उनकी प्रकृति और उनसे नियमों, उनके कारण जो नियम बनते हैं, उनके कारण जो प्रिंसिपल बनते हैं, उनके कारण जो सिद्धांत बनते हैं, उनसे समाज को अवगत करता है, ताकि परिवर्तन की किसी भी प्रक्रिया से जनसाधारण भी परिचित हो सके। समाजशास्त्र में इच्छित परिवर्तन से पूर्व आवश्यक है। समाज में कोई भी अगर आप इच्छित परिवर्तन करना चाहते हैं, डिजायर चेंजेस करना चाहते हैं, तो हमें पहले उन तरीकों को समझना होता है जिसके कारण परिवर्तन लाया जा सकता है। समाजशास्त्र वास्तव में वो वैज्ञानिक आधार पर इन तरीकों का अध्ययन करता है, इसलिए इसको परिचयात्मक कार्य भी कहा जाता है। इसका फंक्शन कहा जाता है, परिचयात्मक फंक्शन है, परिचयात्मक कार्य करता है, इंट्रोडक्टरी फंक्शन करता है। समाजशास्त्र का तीसरा कार्य है सूचनात्मक कार्य, इंफॉर्मेटिव फंक्शन। आज समाज एक जटिल संरचना बन गया है। समाज अब सरल नहीं है। पहले का जैसा जो हमारा प्रारंभिक समाज था, है ना, पाषाण युगीन समाज था, बहुत सरल था। लेकिन धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे विकास होता गया, जटिलताएं बढ़ती गई। ग्रामीण समाज आज भी सरल है, लेकिन नगरीय समाज उतना ही जटिल है। औद्योगिक समाज तो और भी ज्यादा जटिल हो गया। तो जटिल संरचना के कारण आज आप देखेंगे समाज में बेरोजगारी भी है, गरीबी है, वेश्यावृत्ति है, साइबर क्राइम है, अपराध है। इन सबको हम तब तक नहीं समझ सकते हैं, इनको हम तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक इनसे संबंधित वैज्ञानिक तथ्य या वैज्ञानिक सूचनाएं हमारे पास ना हो। इसलिए समाजशास्त्र क्या करते हैं, सूचना एकत्र करने के लिए समाजशास्त्री शोध करते हैं। अपने अपने हर क्षेत्र में, हर फील्ड में जाके शोध करते हैं। उन शोध के माध्यम से जो तथ्य प्राप्त होते हैं, उन तथ्यों से निष्कर्ष निकालते हैं। उन तथ्यों के माध्यम से उन समस्याओं के समाधान भी खोजे जाते हैं, और उस समस्या के उदित होने के कारण भी।
इसलिए समाजशास्त्र का एक कार्य है सूचनात्मक कार्य, इंफॉर्मेटिव फंक्शन। सांस्कृतिक कार्य, अगला समाजशास्त्र का कार्य जो देखने में आता है वो है कल्चरल फंक्शन, सांस्कृतिक प्रकार। समाज विकास की प्रक्रिया में आवश्यक रूप से सांस्कृतिक विकास भी शामिल है। जब भी किसी हम समाज की बात करते हैं उसमें जो भी डेवलपमेंट या जो भी विकास होता है उसमें उसका कल्चरल डेवलपमेंट भी शामिल होता है। सांस्कृतिक विकास के बिना समाज को जानना या सांस्कृतिक विकास के अभाव में समाज का विकास भी ऐसा माना गया है कि संभव नहीं है। इसलिए सांस्कृतिक विकास के लिए जो समाज में प्रयास किए जाते हैं वो उनके दौरान हमें ये जानना लाभकारी होता है कि वैज्ञानिक अध्ययन के जरिए संस्कृति के विभिन्न संबंधों, विभिन्न अर्थों, उनसे संबंधित चीज़ों को भी जान लें। कोई भी समाज में अगर आप जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे भारतीय संस्कृति धन प्रधान संस्कृति, यहाँ पे कर्म को महत्वपूर्ण माना जाता है, धन को या पुरुषार्थ की बात की जाती है। तो अगर हम भारतीय समाज को जानना चाहेंगे तो उसके सांस्कृतिक कार्यों को, उसके कल्चरल फंक्शन को भी जानना होगा। तो समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण प्रकार या समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण फंक्शन है सांस्कृतिक प्रकार। लोकतांत्रिक कार्य, अगला है डेमोक्रेटिक फंक्शन। समाज का अध्ययन करता है, उसमें राजनीति भी होती है, अर्थशास्त्र भी होता है, राजनीति भी होती है, अर्थशास्त्र भी होता है, मनोविज्ञान भी होता है, भूगोल भी होता है। ये सभी चीजें सम्मिलित हैं। समाज के सदस्यों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैसे विकसित हो, लोकतांत्रिक मूल कैसे डेवलप हो, इसके लिए समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है। तो समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण कार्य डेमोक्रेटिक फंक्शन। लोकतंत्र के रूप में कार्य करने के लिए समाज को एक चरित्र की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास चरित्र नहीं है, आपके पास कैरेक्टर नहीं है, तो आप लोकतांत्रिक रूप से कार्य नहीं कर सकते। चरित्र का निस्वार्थ पहलू है कि सदस्य में सहिष्णुता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, समझ होना चाहिए, योजना बनाने और योजना को क्रियान्वित करने की क्वालिटी होना चाहिए। लोकतंत्र को सही रूप से चलाने के लिए इन सभी गुणों की आवश्यकता होती है और ये सारे गुणों का समाजीकरण, सोशलाइजेशन समाजशास्त्र के माध्यम से होता है। इसलिए समाजशास्त्र का एक कार्य है, समाजशास्त्र का एक प्रकार है लोकतांत्रिक कार्य, डेमोक्रेटिक फंक्शन। एक और समाजशास्त्र का कार्य देखा गया है टॉलरेटिव फंक्शन, सहिष्णुता का कार्य। समाज की स्थापना या समाज का विकास, समाज में सहिष्णुता, टॉलरेंस बहुत जरूरी। अगर टॉलरेटिव फंक्शन नहीं करेगा समाज तो समाज में आए दिन झगड़े होंगे, संघर्ष होगा और समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि समाज में जितना जरूरी संघर्ष है उससे कहीं गुना अधिक जरूरी है समाज में सहयोग का भावना होना, हम की भावना होना, वी फीलिंग की भावना। मैं की भावना नहीं, आई की जगह वी को महत्वपूर्ण मानता है। तो सहिष्णुता का कार्य या टॉलरेटिव फंक्शन जो है समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण पहचान है। समाज विभिन्न जाति, नस्ल, जनजाति, धर्म, संस्कृतियों का एक गठजोड़ है। भारतीय समाज में तो हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के जाति है, फिर जातियों की उपजातियां हैं, वर्ग हैं, वर्गों में भी देखिए उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग में भी दो वर्ग हो गए हैं, एक है संपन्न वर्ग और एक है साधारण वर्ग, फिर निम्न वर्ग आ जाता है। ये सारे जो हैं गठजोड़, रीति रिवाज, परंपराएं, आधुनिकता, परंपरा, इन सब के माध्यम से सब भारतीय समाज का संचालन हो रहा है। अगर इसमें सहिष्णुता नहीं होगी, टॉलरेट नहीं होगा, भाईचारे और सहिष्णुता की बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, अगर भाईचारे की बात नहीं होगी तो देखेंगे समाज में विखंडनात्मक तत्व बढ़ेंगे जो समाज को चोटिल करते हैं, जो समाज को घायल करते हैं, जो समाज को पीछे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो सामान्यतः आज आपके साथ मैंने जो चर्चा की है समाजशास्त्र के कार्यों की, समाजशास्त्र के फंक्शन की बात की है। फंक्शन आप तोतला जी, इसमें पहला है तकनीकी कार्य, टेक्नोलॉजिकल फंक्शन है। दूसरा परिचयात्मक कार्य, इंट्रोडक्टरी फंक्शन। सूचनात्मक प्रकार, इंफॉर्मेटिव फंक्शन। सांस्कृतिक प्रकार, कल्चरल फंक्शन। लोकतांत्रिक प्रकार, डेमोक्रेटिक फंक्शन। और छठवां है सहिष्णुता का प्रकार, टॉलरेटिव फंक्शन। ये अलग अलग फंक्शन समाजशास्त्र के कार्य हैं। इन सभी फंक्शनों के माध्यम से, इन सभी प्रकारों के माध्यम से आप देखें कि समाजशास्त्र निरंतर अध्ययन करता जा रहा है। इसीलिए अन्य सभी विषय जो इससे पुराने विषय हैं वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए, उनकी उतनी शाखाएं नहीं बन पाई, उनकी उतनी ब्रांचेस नहीं बन पाई। और समाजशास्त्र की सर्वाधिक शाखाएं हैं, सर्वाधिक ब्रांचेस हैं और हर क्षेत्र में समाजशास्त्र अपने लिए रोजगार के साधन भी सृजन कर रहा है, रोजगार के माध्यम के रूप में भी बन रहा है और सामाजिक समझ, सामाजिक पहचान के रूप में भी स्थापित हो रहा है, क्योंकि इसके प्रकार अति महत्वपूर्ण है। आज के लिए छात्रों इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही समाजशास्त्री मुद्दों पे, समाजशास्त्री चर्चाओं के साथ में रोज आपके साथ नए पहलू के साथ उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना।